थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर एमए 303 जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आज हम कंडक्शन थ्रू प्लेन वॉल के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। कंडक्शन थ्रू प्लेन वॉल को अपन ने कंडक्शन अब तक पढ़ लिया है, और आज हम क्या करेंगे, कंडक्शन थ्रू प्लेन वॉल को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर हमने क्या बताया कि ये प्लेन वॉल हमने लिए जो कि एक पर्टिकुलर थिकनेस की है। मान लीजिए कोई प्लेन वॉल है, जिसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, ये मान लीजिए आप एल मान लीजिए। प्लेन वॉल है जिसकी थिकनेस कितनी एल है। एक्स इसको हमने क्या किया, एक ग्राफ पर शो किया। एक्स डायरेक्शन के अंदर हम इसकी थिकनेस को बता रहे हैं, वाई डायरेक्शन के अंदर हम इसके टेम्परेचर को बता रहे हैं। तो जब x बराबर 0 है, x बराबर 0 है, इस सरफेस पर इस वॉल का टेम्परेचर कितना है, T1 है। और जब x बराबर L हो जाता है तब इस सरफेस का टेम्परेचर कितना हो जाता है, T2 हो जाता है। ठीक है, x बराबर 0 पर टेम्परेचर है T1, x बराबर L पर टेम्परेचर कितना है, T2। x बराबर 0 पर टेम्परेचर है T1, x बराबर L पर टेम्परेचर कितना है, T2। और इसके हीट जो फ्लो हो रही है वो ओनली दिस डायरेक्शन, x डायरेक्शन के अंदर क्या हो रही है, हीट फ्लो हो रही है। इसके अपोजिट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसके अंदर हीट क्या हो रही है, फ्लो नहीं हो रही, नो हीट फ्लो इन दिस डायरेक्शन। तो ओनली x डायरेक्शन के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, हीट फ्लो की बात कर रहे हैं। तो हम जैसे कि जानते हैं जनरल हीट कंडक्शन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डेल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस यूजी वाई के इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल्टा टी बाई डेल जेड। ये अपने पिछले लेक्चर के अंदर क्या किया, इसका डेरिवेशन किया, इसके बारे में क्या किया, हमने स्टडी किया। तो ये जो इक्वेशन जो है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है वो क्या है, 3 डायमेंशन के लिए है, 3 डायमेंशन के लिए, फॉर होमोजेनियस मटेरियल के लिए, हीट जनरेशन के लिए है, और अनस्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फॉर स्टेडी स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर 1 डायमेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर इंटरनल हीट नो इंटरनल हीट जनरेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो हम इस इक्वेशन के अंदर ये पैरामीटर जो है अप्लाई करते हैं। क्या क्या पैरामीटर है, स्टेडी स्टेट होगा तो डेल टी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1 डायमेंशन फ्लो होगा तो वाई और जेड की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं। तो वाई और जेड जो पैरामीटर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। और इंटरनल हीट जनरेशन है यूजी बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनल तो हमारे इक्वेशन आ जाएगी डेल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर बराबर 0, दिस वन। तो इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसका हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या आ जाएगा, dt बाई dx बराबर c1, 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, c1। इसका हमने दोबारा से इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या आ जाएगा, t बराबर c1x प्लस c2। ठीक है, तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई, t बराबर c1x प्लस c2। ये इक्वेशन क्या कर रही है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर रही है, शो कर रही है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो टेम्परेचर किस तरह से वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से देख सकते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर 2 कांस्टेंट आ गए हैं, c1 और c2। इन c1 और c2 को वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बाउंड्री इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाउंड्री इक्वेशन कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने माना कि प्लेन वॉल है, ठीक है, जिसकी एक सरफेस को हमने x बराबर 0 पर माना है और दूसरी सरफेस को हमने x बराबर डेल्टा पे माना है। कि डेल्टा मान लीजिए उसको यहाँ पर, एक सरफेस x बराबर 0 पर है, दूसरी सरफेस x बराबर डेल्टा पर है। x बराबर 0 पर टेम्परेचर T1 है, x बराबर डेल्टा पर जो टेम्परेचर का कितना है, T2 है। तो x बराबर 0 को हमने लिख दिया, टेम्परेचर कितना है, T1 है। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं तो टेम्परेचर
टेम्परेचर कितना आ गया T1 इक्वल टू x बराबर 0 तो 0 प्लस C2, तो यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी आ गई T1। तो पहली बाउंड्री कंडीशन हमने लगाई इसके अंदर और हमारे पास में रिजल्ट आ गया C2 बराबर T1। इसके बाद में हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन लेते हैं x बराबर डेल्टा। x बराबर डेल्टा पर जो टेम्परेचर वॉल की दूसरी तरफ पर कितना है T2 है, तो हमने x बराबर डेल्टा पर टेम्परेचर T2 लगा, तो हमारे पास में कितना आ गया T2, T की जगह T2 इक्वल टू C1 x की जगह डेल्टा प्लस C2। ठीक है, यहाँ से हमने C2 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो कितना आ गया T2 बराबर C1 डेल्टा प्लस T1। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो C1 बराबर कितना आ गया T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो C1 की वैल्यू हो गई T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई डेल्टा और C2 की वैल्यू हो गई हमारे पास में T1। तो हमारे पास में C1 और C2 दोनों की वैल्यू आ गई है। इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की क्या हो जाएगी इक्वेशन आ जाएगी। अनदर हमने इस पूरे वॉल को क्या किया है, एक इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से अगर कंपेयर करें तो हमने इसका एक सर्किट बना दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो कर दिया जिसका एक तरफ का टेम्परेचर कितना T1, दूसरी तरफ का टेम्परेचर है T2 और इसके अंदर क्या हो रही है हीट फ्लो हो रही है। क्लियर, तो हम हमारे पास में C1 C2 की वैल्यू आ गई है, इसको हम इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन आती है। हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब अपन ने जो C1 और C2 की वैल्यू कैलकुलेट करी है उसको हम क्या करेंगे T बराबर C1x प्लस C2 इसके अंदर क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। तो C1 की वैल्यू पुट कर दी T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय डेल्टा, अभी जो कैलकुलेट की थी x प्लस C2 की वैल्यू T1। तो हमारे पास क्या आ गई है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन को हम देखते हैं अगर, तो एक लीनियर इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c। इसका मतलब हो गया y हमारे पास में क्या है टेम्परेचर और m हमारे पास में क्या है T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो और ये x प्लस C1, तो हमारा जो टेम्परेचर है x के साथ क्या कर रहा है लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर x का ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा आ रहा है लीनियरली ग्राफ आ रहा है। T1 से लेकर के T2 तक x डायरेक्शन के लिए जो टेम्परेचर जो डिक्रीज हो रहा है वो क्या हो रहा है लीनियरली हो रहा है। तो दिस इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। तो हमने स्टार्टिंग में अंदर ये डिस्कस किया था कि थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर कहीं पर भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की जाती है, बट हीट ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है उसके अंदर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि विद x के साथ टेम्परेचर जो है वो लीनियरली क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। जैसे जैसे x बढ़ेगा टेम्परेचर क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं इस टेम्परेचर किस तरह वेरी कर रहा है x के साथ हम उसको क्या कर सकते हैं जज कर सकते हैं। तो इसका अगर मैं क्या इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dt by dx कितना जाएगा T2 minus T1 डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, और हम जानते हैं कि फोरियर इक्वेशन क्या होती है q बराबर माइनस का k dt by dx। ठीक है, ये हम पढ़ चुका है। तो q बराबर माइनस का k यहाँ पे dt by dx की वैल्यू को हमने क्या कर दिया यहाँ पर पुट कर दिया कितनी T2 minus T1 डिवाइडेड बाय डेल्टा। ओके, q बराबर कितना है माइनस से अंदर लेंगे तो कितना आएगा k T1 minus T2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या लिखा T1 minus T2 डिवाइडेड बाय डेल्टा डिवाइडेड बाय k, k को नीचे ले गए, ये आ गया हमारे पास में फाइनली हमारे पास आ गया T1 minus T2 डिवाइडेड बाय RT। तो डेल बाय k क्या बन गया रेजिस्टेंस, हम उसको पढ़ चुके हैं दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस RT की वैल्यू कितनी हो गई डेल्टा बाय k। ठीक है, तो प्लेन वॉल के लिए एक ऐसी प्लेन वॉल जिसका एक सरफेस एक तरफ सरफेस का टेम्परेचर T1 है, दूसरी तरफ की सरफेस का टेम्परेचर T2 है और जिसकी थिकनेस अगर डेल्टा है तो उसके लिए RT की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई डेल्टा अपॉन k। तो डेल्टा तो क्या उसकी थिकनेस हो गई, k उस मटेरियल की क्या हो गई कंडक्टिविटी हो गई और a क्या हो गया उसका एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो। तो हमारे पास क्या हो गया RT की वैल्यू आ गई और RT की अगर हमारे पास वैल्यू आ गई मींस थर्मल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू आ गई तो हम क्या कर सकते हैं Q निकाल सकते हैं। Q क्या है T1 minus T2 डिवाइडेड बाय RT। तो टेम्परेचर पता है दोनों वालों का, रेजिस्टेंस डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा Q आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी प्लेन वॉल के लिए क्या निकाल सकते हैं हीट फ्लो रेट निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर बाय टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कंपोजिट वॉल के लिए हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे कंडक्शन थ्रू कंपोजिट वॉल के बारे में क्या करेंगे स्टडी करेंगे कंडक्शन थ्रू कंपोजिट वॉल। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि कंपोजिट वॉल क्या होती है। कंपोजिट वॉल जो है वो बहुत सारी वॉल्स का क्या एक तरह से मिश्रण है, एक लेयर एक दीवार एक वॉल उसके बाद उसके साथ
दूसरी दीवार, उसके बाद उसकी तीसरी दीवार, उसके बाद उसकी चौथी दीवार, तो ऐसे बहुत सारी अगर दीवारों को अपन जोड़ दिया जाए पास के अंदर तो वो क्या बन जाती है, कंपोजिट वॉल्स बन जाती है। तो इसके काफी सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि फर्नेस की हम बात करते हैं, भट्टी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बाद में ब्रिक्स, उसके बाहर की लेयर, 3 अलग अलग लेयर्स हो गई हैं, ठीक है। तो सबसे जो अंदर वाली लेयर होगी हीट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, उसको रेजिस्ट करना पड़ेगा, फिर ब्रेक से फिर वॉल इंसुलेशन में काम करेगी, बाहर अगर हम उसके आगे बहुत प्लास्टर वगैरह लगा दें तो एक अनदर लेयर बन जाएगी। इसी तरह अगर हम हाउस की वगैरह की बात करेंगे, कोई मकान है ईंटों का बना हुआ है, उसके ऊपर अपन ने सीमेंट का प्लास्टर कर दिया, फिर उसके बाद हमने पेंट वगैरह कर दिया, तो डिफरेंट लेयर्स बन जाती है। तो इन डिफरेंट लेयर्स जब इनके बीच में कोई गैप नहीं है तो इनके बीच में से क्या होगा, अगर हीट फ्लो होगी, पास होगी, तो वो क्या कहलाएगी, कंपोजिट वॉल के थ्रू हीट फ्लो कहलाएगी। तो कंपोजिट वॉल का मतलब सिंपल ये है कि डिफरेंट जो लेयर्स हैं वो कनेक्टेड है और उसके बीच में क्या कोई गैप नहीं है। तो ऐसी लेयर के बीच में क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर रेट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसी को हमने क्या इस तरह से शुरू किया है कि हमने 3 वॉल्स बताई हैं, ठीक है, 3 वॉल्स बताई है, जिसकी जो पहले वॉल्स की थिकनेस है डेल्टा 1 है, दूसरी वॉल की थिकनेस कितनी है, डेल्टा 2 है, तीसरी वॉल की जो थिकनेस है कितनी है, डेल्टा 3 है। जो पहली वॉल है उसका जो मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, K1 है, दूसरी जो वॉल है उसकी जो कंडक्टिविटी है दैट इज द K2, और जो तीसरी वॉल है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, K3 है। जो फर्स्ट वॉल है उसका जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर कितना है, T1 है, और जो लास्ट जो मेरे पास में वॉल है उसका जो सरफेस का टेम्परेचर कितना है, T4 है। जो बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है दोनों का, उसमें जो टेम्परेचर है T2 है और T3 है। तो हम देख सकते हैं कि T1 से लेकर के T2 T4 तक टेम्परेचर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, नहीं क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब हम ये क्या करना चाहते हैं, इस कंपोजिट वॉल के थ्रू हीट कंडक्शन या हीट अपन क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये मानते हैं, ये अजम्पशन देते हैं कि फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए हम क्या करना चाहते हैं, हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं। अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन का मतलब हो गया कि जो हीट यहाँ फर्स्ट वॉल से एंटर कर रही है वही क्या होगी, लास्ट वॉल से क्या करेगी, बाहर निकलेगी। तो अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट वॉल के लिए लिखें तो हमको पता है फोरियर लॉ बराबर क्या कहता है, Q बराबर माइनस के K dt by dx। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, K A। तो K क्या है, देखें K1 कितना आएगा, K1 A, और T1 माइनस T2, टेम्परेचर है T1 माइनस का कितना T2, तो T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाय dx, थिकनेस कितनी इसकी, डेल्टा 1। तो यहाँ पर कितना है, डेल्टा 1। तो K1 A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय डेल्टा 1, ये क्या आ गई, फर्स्ट वॉल से निकलने वाली हीट। इसी तरह से हम सेकंड वॉल से निकलने वाली हीट निकाले तो उसके लिए टेम्परेचर कितना है, T2 और T3। तो डिफरेंस कितना हो गया, T2 माइनस T3, और कंडक्टिविटी कितनी है उसकी, K2, K2A T2 माइनस T3, और थिकनेस कितनी, डेल्टा 2, कितना आ गया, डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा 2। तो ये सेकंड वॉल से निकलने वाली क्या होगी, हीट फ्लो रेट होगी। इसी तरह से थर्ड जो वॉल है उससे निकलने वाली हीट फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T3 माइनस T4। तो T3 माइनस का T4 और कंडक्टिविटी K3A डिवाइडेड बाय थिकनेस डेल 3। तो तीनों हीट अपन ने निकाल ली, और चूंकि हम कह रहे हैं कि अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन की बात कर रहे हैं तो हीट फ्लो रेट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो Q बराबर क्या होगी, तीनों की हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं T1 माइनस का T2 बराबर Q डेल 1 डिवाइडेड बाय K1A। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई इस पैरामीटर से। इसी तरह से दूसरे से हम लिख सकते हैं T2 माइनस T3 बराबर Q डेल 2 डिवाइडेड बाय K2 है। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इसी तरह से हम थर्ड के लिए लिख सकते हैं T3 माइनस T4 बराबर Q डेल 3 डिवाइडेड बाय K3। ये मेरे पास में तीसरी इक्वेशन आ गई। तो 1 2 3 हमारे पास में 3 इक्वेशन आ गए, 3 हीट रेट इक्वेशन से। तो अगर तीनों को ऐड कर दें तो ऐड अगर हम करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड अगर हम करेंगे तो हम देखेंगे T2 से T2 कैंसिल, T3 से T3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, T1 माइनस T4 बराबर Q इन सब में से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल 1 बाई K1A प्लस डेल 2 बाई K2A प्लस डेल 3 बाई K3। तो मेरे पास में क्या आ गई है, एक इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से मैं Q कैलकुलेट कर सकता हूँ, Q बराबर कितना आ जाएगा, T1 माइनस का T4 डिवाइडेड बाई दिस वन डेल K1A प्लस डेल K2A प्लस डेल 3 K3। तो ये मेरे पास में क्या आ गई, हीट फ्लो रेट की क्या आ गई, मेरे पास में इक्वेशन आ गई। तो किसी भी कंपोजिट वॉल से जब भी अपन हीट फ्लो रेट निकालते हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए, T1 माइनस T4 मींस पहली सरफेस और लास्ट सरफेस का टेम्परेचर पता होना चाहिए। T1 माइनस का T4 डिवाइडेड बाई सभी वॉल्स, जितने भी वॉल्स होंगे सभी का थर्मल रेजिस्टेंस हमको पता होना चाहिए।
दिस इज द RT1, दिस इज द RT2, दिस इज द RT3। तो हम इस रेशियो से क्या निकाल सकते हैं, हीट फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में लिखें तो लिख सकते हैं इस वाल्व को थर्मल रेजिस्टेंस RT1, इस वाल्व को थर्मल रेजिस्टेंस RT2, इस वाल्व को थर्मल रेजिस्टेंस के RT3। यहाँ टेम्परेचर T1, यहाँ टेम्परेचर T2, यहाँ टेम्परेचर T3, यहाँ टेम्परेचर T4 और हीट फ्लो रेट क्या हो रही है, Q फ्लो हो रही है। तो Q बराबर सिंपल क्या हो जाएगा, T1 माइनस का T4 डिवाइडेड बाई सभी रेजिस्टेंस जो क्या है सीरीज में, सभी को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, Q निकाल सकते हैं। तो आज हमने क्या निकाला, प्लेन वाल्व के लिए हीट कंडक्शन इक्वेशन निकाली और कंपोजिट वाल्व के लिए हीट कंडक्शन इक्वेशन निकाली और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा कि किस तरह से वेरी करता है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्म पर हम सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल सरफेस के लिए जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है उसको समझेंगे और इससे रिलेटेड डिफरेंट न्यूमेरिकल को जो कंसेप्ट है उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। थैंक यू।